ये हुआ घनाभ। क्या हुआ? एल बी क्या होता है, यानी एच होता है ऐसे, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल कहो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या ऐसे बोलते हैं 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। दूसरा नंबर सूत्र, अगर घनाभ का पृष्ठीय का है तब कुल का है तो वही होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या गुने क्या ऊंचाई। जो एल बराबर होता है लंबाई, बी बराबर होता है ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और एच बराबर होता है हाइट मतलब क्या ऊंचाई, ठीक है। 3 में जाए घनाभ का आयतन बराबर क्या लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या, या इसको ऐसे बोलते हैं लंबाई के एल गुने बी गुने एच, या सीधे बोलेंगे एल बी एच, लेंथ ब्रेथ गुने हाइट। चौथा में इसके लिए देखो घनाभ में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, निकालेंगे घनाभ का लंबाई बराबर क्या, गौर से देखिएगा, इधर लंबाई रहेगा तो ये आयतन बराबर में ऊपर है, तो बट्टा में इधर लंबाई तो बट्टा में चौड़ाई गुने ऊंचाई चल जाएगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन को बोलते हैं भी वैल्यू, चौड़ाई के बोलेंगे बी एच, या ऐसे भी बट्टा सीधे बी एच, ऐसे हो सकता है। 5 बजे घनाभ का चौड़ाई बराबर क्या बराबर आयतन बट्टा, अगर आप गौर से देखिए इधर चौड़ाई रख लेंगे तो इधर दोनों क्या आ जाएगा बट्टे में, लंबाई गुने क्या आ जाएगा ऊंचाई, भी बट्टा ऐसे बोल सकते एल गुने एच, या भी बट्टा एल एच, ठीक है। तो घनाभ का ऊंचाई बराबर क्या बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा भी बट्टा एल गुने बी, या भी बट्टा एल बी। उसके बाद चलते हैं घनाभ, ये हुआ। अब घन देखो, घन जब घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है, और घन जो होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है, इधर बना देते इसे ऐसे, घनाभ क्या, और ये हुआ घन क्या, घन में मतलब फलकों की संख्या 6 होता है, शीर्ष की 8 होता है, और किनारा क्या होता है 12 को। 1 2 3 4 5 6 को हुआ, इसमें भी वही होता है 1 2 3 4 5 6 को। फलक कितना होता है, शीर्ष कितना होता है 8 को, और किनारा 12 को हो जाता है, ठीक है। इसमें भी वो इतना ही होता है। 7 में चलते अब घन का कुल पृष्ठीय कहो, पृष्ठीय को वही होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, या 6 गुने भुजा स्क्वायर, या 6l स्क्वायर, सब वही होता है। 8 में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब 4a स्क्वायर, या 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर 1 क्यू भुजा क्यू, या बोलिए कोर क्यू
वही होता है। ठीक है, एगो इसमें बच गया है घनाभ का विकर्ण बराबर, विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 11 में हो जाएगा घन का विकर्ण बराबर क्या बराबर, रूट अंदर, अब बाहर ए बोलो या एल बोलो। ठीक है, उसके बाद यहाँ चलते 12 में एक सर्कल होता है वृत्त, ये होता है केंद्र, यहाँ से यहाँ की दूरी r होता है और ये पूरा का दूरी क्या होता है, यहाँ r, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। वो वृत्त का केंद्र होता है, ए मान लीजिए b इसका मान लीजिए। वृत्त का परिधि r प्लस r क्या हो जाएगा, r प्लस r, पाई से कोई हो जाएगा 2 पाई, ये वृत्त तो घिरा हुआ है परिधि से, क्या चीज से घिरा है, क्या चीज से घिरा हुआ है, ये हो गया परिधि से घिरा हुआ, ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या जुटेगा क्या, व्यास का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, वृत्त का व्यास बराबर r प्लस r 2r हो जाएगा, इसको डी बोलते हैं, बराबर हो जाएगा 2r हो जाएगा। और यही r अगर इधर रख लेंगे, वृत्त का त्रिज्या r बराबर तब 82 डी उधर जाएगा, आई बटा में वृत्त का क्षेत्रफल, पाई से गुना कर देंगे, r गुने r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई बराबर होता है 22/7 या 3 दशमलव, इसी को भाग दीजिए उतना आएगा। ए बराबर होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, सी बराबर होता है परिधि, क्या होता है, डी बराबर डायमीटर यानी व्यास, आर बराबर होता है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, क्या